नमस्कार दोस्तों, मैं समरत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समरत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट। पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले डिस्काउंट समझ लेते हैं। तो डिस्काउंट में क्या है कि सबसे पहले समझेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट एक इंग्लिश का वर्ड है, इसे आप हिंदी में समझ लीजिएगा। इसको कहते हैं बट्टा। बट्टा मतलब हो गया छूट। आप किसी दुकान पे जाते हैं तो जो आपको छूट मिलती है, छूट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने कोई 1000 रुपया उस पर प्रिंट है और उस पर उसने 200 रुपया कम लिया तो वो छूट कहलाएगी। हालांकि वो कभी छूट नहीं देता है, अपने MRP को इतना अधिक प्रिंट करके रखता है कि आपको छूट लगती है। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, आप ध्यान रखेंगे। एक होती है CP, ठीक, एक होती है SP और एक होती है MP। डिस्काउंट हमेशा इस मूल्य पे दिया जाता है, MP पे, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ MP, ओके, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो CP, SP और MP, इसको समझ लो। जब कोई वस्तु हम बनाते हैं तो उसकी लागत मूल्य आती है 600 रुपया, ठीक। हमने उस पर 1000 रुपया प्रिंट कर दिया, हालांकि 1000 में बेचेंगे नहीं अभी, उस पर इसलिए कर दिया कि लोगों को डिस्काउंट दिखाने के लिए। हमने डिस्काउंट दे दिया उस पर और उसे 800 में बेच दिया। तो अब तीनों कंडीशन समझो। जो लागत मूल्य लगा तो वो 600 रुपये है, प्रिंट कर दिया उस पर 1000 रुपये, जैसे MRP बोलते हैं, MP है मार्केट प्राइस है, लेवल प्राइस है, जो भी है अंकित मूल्य उस पर करते हैं, और SP है जितने में बेचा गया। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि SP जो है MP से छोटा होगा। क्यों? कि डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई कि जब भी कोई वस्तु है उसको इतना अधिक प्रिंट कर देते हैं, फिर उस पर छूट देते हैं, तब फिर भी उसको देखो, उसने 1000 में कुछ छूट दे दी, 20% छूट दे दी, 800 में बेच दिया और 800 से उसे क्या निकल आया, 600 रुपये से खरीद लागत मूल्य थी, 800 में बेची, फिर भी उसे 200 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ पर देखिए एक डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगता है। डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकलता है, तो डिस्काउंट जितना मिला है वो इंटू 100 अपॉन MP, बस यहीं पर ध्यान रखेंगे। MP मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिस मूल्य पे उसे लिया गया है। एक है, अब एक छोटा सा उदाहरण हम आपको लेके बताते हैं। किसी वस्तु का मूल्य MP 500 रुपये है और वह SP उसकी 400 रुपये है। तो डिस्काउंट परसेंट, बट्टा का प्रतिशत बताइए, बट्टा का प्रतिशत बताओ। अब देखो बट्टा का प्रतिशत यानी ये है, यानी डिस्काउंट परसेंट अगर हम निकालेंगे तो 500 का MP था, 400 में बेचा उसने, तो 100 रुपये का बट्टा दिया इंटू 100 फॉर्मूले वाला, और MP हमने कहा था नीचे लगेगा, तो कितना आ जाएगा 500, 0 से 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा 20%। ये तो बात वो हो गई कि अगर मुझे MP दिया है और SP दिया है और उसमें क्या पूछ लिया जाए आपसे, डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है। ज़रा इसको अगर हम प्रतिशत में बदलें डिस्काउंट प्रतिशत में तो कैसे होगा। 1000 वाली वस्तु 800 में बेची गई तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 200 का, इंटू 100 अपॉन SP कितनी आएगी, एक वो MP कितनी आएगी 1000, तो ये 10 बार कट जाएगा, 10 से ये 0, तो कितना आ जाएगा 20%। ये तो हो गई कहानी आपकी। अब यहीं पर एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, हिंदी में कहते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा का मतलब है कि लगातार 2-3 बार बट्टे अगर देगा। मान लीजिए 100 वाली वस्तु है, अब हम इसको हटाते हैं फिर आपको बताते हैं। जैसे उसने ये कहा कि 100 रुपये वाली वस्तु है, उसको पहले 10% और फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया। मान लीजिए हमने क्या किया, 100 रुपये वाली वस्तु पे 10% डिस्काउंट दिया तो कितने में बिक गया, 90 रुपये में। ये बात समझ में आ रही होगी। अब उसने कहा कि अगेन जो डिस्काउंट है वो 20% है, तो हम ज़रा देखते हैं 90 पे अगर हम 20% डिस्काउंट देते हैं तो हमें कितना परसेंट का डिस्काउंट हो जाता है, 18 हुआ। तो 90 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72।
यानी अब आप देख रहे होंगे 100 वाली वस्तु कितने में बिक रही है, 72 में। तो एक्चुअली डिफरेंस कितने का आया, 28 का। तो यही जो हुआ इक्वल वैलेंट डिस्काउंट, तो दो टुकड़ों में हमारा हुआ था, पहले 10% और 20%। तो इन दोनों का जो इक्वल वैलेंट डिस्काउंट आ रहा है वो 28% आ रहा है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपने कभी कहा होगा कि जब आपने लॉस में पढ़ा होगा x + y + -x × y, तो उसमें ऐसे कहते हैं -10 और माइनस का 20 और प्लस का 10 × 20/100। तो यहाँ से देखा का माइनस का 30 हुआ और ये प्लस का 2 हुआ, तो माइनस का 28%। इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अब खैर हम आपको इन सब चीज़ों के अलावा मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं और वहाँ से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे होता है। तो पहले देखेंगे क्या है पहले क्वेश्चन में, पहले लिख दिया है वो, उसी को हम ज़रा समझाते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये जिसमें 5% और 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, विक्रय मूल्य बताओ। तो हमने क्या किया, 1000 रुपये ले लिया उसका, पहले डिस्काउंट कितना दिया है 10%, तो हम इसको लिख सकते हैं 90/100, एक लाइन वाला। फिर क्या परसेंट डिस्काउंट है, 5%, तो 95/100, और फिर कितने परसेंट है, 20%, तो 80/100। तो ये हमने इसे कर लिया। इसको कैलकुलेशन तोड़ सकते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 टूट गई, 4 4 और एक ये इतना सब कुछ टूट गया। हमारे पर बचा 9 × 95 × 8 अपॉन नीचे 10 बचा, केवल 10। ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, फिर बाद में देखते हैं। 9 × 5 = 45, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए 95, ऐसे कर लेते हैं, एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इनका 9 × 5 = 45, 5 हो गया, हासिल 4, 9 × 81 और 4 85, ये हो गया। एक बार चेक करके लिए, और इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 10 हो गया। हल्का कर सकते तो हम कर लेते, इसलिए नहीं किया, नीचे 0 है, डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ से 8 × 5 = 40, 0 हो गया, और 4 कैरी हो गया, 8 × 5 = 40 और 4 44, कैरी 4 हो गया। 8 × 5 = 40, ठीक है, 8 × 5 = 40, ठीक है, और 64 और 4, 64 और 4 कितना होता है, 68 हो गया, और डिवाइड बाय 10। तो आप देख रहे हैं ये वाला, ये, हाँ, तो ये यहाँ से क्या आएगा, 684। आंसर चेक करिएगा, हैं, यहाँ भी 100 है, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ से इस तरीके से आपका 684 आंसर चेक कर लो। हाँ, ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। अब एक दूसरा तरीका एक और होता है, वो क्या है, ये तो पहले तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसी पे समझ लीजिए। अगर ये कैलकुलेशन बड़ी लग रही है तो हम पहले क्या करेंगे, 1000 पे 10% आसानी से निकाल लेंगे। तो हमने कितने की छूट दे दी, 100 रुपये की, 100 रुपये छूट हो गई, इसको लिख दो। फिर हमने दे दिया 5% की, तो 900 पर, अब 100 रुपये की छूट हो गई तो 900 बचा, 900 पे 5% दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, ऐसे करके लिख दिया। तो दोनों 9 × 5 = 45, यहाँ 45 रुपये की छूट हो गई। अब हमारे पास कितना बचा, 855, 45 घट गया, तो 855 पे हमने दे दिया 20%, तो 20 से इसे 5 बार काट दिया, 5 से काट दिया, 17 × 5 = 85 और 171, यहाँ पर हमने दे दिया उसे 171, 20% निकल आया। अब ज़रा सारे डिस्काउंट को जोड़ लो इन सब को, तो 100 और 145, देखो 5 और 1 6 हो गया, और 4 और 7, 7 और 4 11, हासिल 1 हो गया, और 2 1 और 1 2 और 3 316 रुपये की छूट हो गई। अब इससे हम 1000 में से अगर घटा देंगे तो 316 अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 684। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पहले टुकड़ों में निकाल लें और उसे घटाते हैं, तो भी तरीका है। या इसमें से भी अगर जैसे ये बचा था 171, इसको
855 में से सीधे सीधे 171 घटा देते तो भी निकल आता। अब लास्ट वाले में अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास कितना आया था 855 में से 171 घटा देते हैं तो 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब जोड़ करके निकालो या 1000 में से घटाओ या फिर सीधा सीधा जो आपका घटता आया। 1000 में से पहले 100 घटा दिया, 900 बचा, 900 में से 45 घटा दिया, 855 बचा, 855 में से 171 घटा देंगे तो 316 बच जाएगा। तो अब हम इसको पहले आपका सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है, इसी तरीके से आप इसे अपनाएंगे। तो चलते हैं हम कुछ और सवाल कराते हैं। अब ये देखिए एक अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें लिखा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये उसे 20% के और 40% के 2 बट्टे दिए जाते हैं। तो 100 इंटू 80/100 इंटू 60/100, 40 घट जाता है सीधा सीधा। 100 से 100 काट दिया, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दी तो कितना आ गया 48। ये आपका पहला तरीका सीधा है। दूसरा तरीका आप यहाँ से देखते हैं, 100 रुपये पर अगर 20% डिस्काउंट देते हैं तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया 20 का। अब हमारे पास बचा 80 पर अगर 40% डिस्काउंट आप अगर देते हैं तो कितना जाता है 32 हो गया। तो 32 और ये 52 कितना हो गया 52 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब 100 में से अगर 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं, टुकड़ों में कर लीजिएगा तो वही बात है। और इसमें से आपने जैसे 80 में से 100 घटाया तो यहाँ भी कर सकते थे, 80 में से सीधा सीधा 32 घटा देते तो 48। टुकड़ों में ले आएंगे तो भी ठीक, और अगर अमाउंट में लेके चलेंगे तो भी ठीक। ये भी ठीक रहता है, आराम से हो जाती है अगर कैलकुलेशन आपको आती है। और कैलकुलेशन कोई दिक्कत आती है तो आप इसे करिए। हाँ, यहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि समतुल्य बट्टा बताइए तो यहीं पर हम क्या करेंगे, समतुल्य बट्टा का मतलब है कि जो हमारा बट्टा आया है 48 इसे 100 में से घटा देंगे। तो 100 माइनस बट्टा जो एक्चुअल आया 48 तो कितना आया 52% एक्चुअल, वो समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ये यूँ कर सकते हैं, ये वाले और ये वाले जोड़ दो तो वो समतुल्य बट्टा इकट्ठा हो जाएगा। जैसे 20% और 32% जोड़ दो तो हमारा समतुल्य बट्टा। इसका दूसरा तरीका एक और होता है समतुल्य बट्टा का, वो हमने आपको बताया था x + y + -x × y/100। ये अगर हम यहाँ से लगाते हैं माइनस का 20 और माइनस का 40 और प्लस का 20 × 40/100, तो ज़रा यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया माइनस का 60 और प्लस का हो गया ये 8, तो ये हो गया हमारे पास तो 52%। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये 52% का एक्चुअल डिस्काउंट हो जाएगा, जिसे कहते हैं समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एसपी पूछी गई थी, ये सिर्फ एसपी थी। डिस्काउंट पूछता तो डिस्काउंट हमारा 52 रुपये का हो गया, तब परसेंट में भी 52 का हो गया, और बिच कितने में रही है 48 में। तीनों चीज़ें समझ लेंगे, इसे एमपी कहते हैं, वो डिस्काउंट रेट कहते हैं, डिस्काउंट। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये लिखा आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए ये सेम क्वेश्चन आपके सामने अगले स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उसे 20%, 25% और 10% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो एसपी ज्ञात कीजिए। तो एसपी का मतलब हमने अभी आपको बताया था 1000 इंटू पहले 20%, वो सॉरी 1500 है, माफ़ कीजिएगा, 1500 इंटू पहले 20% डिस्काउंट तो 80/100, फिर 25% डिस्काउंट 75/100 और फिर 10% डिस्काउंट 90/100। कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो आएगा। हालांकि हम अभी कर दे रहे हैं, 2 कैलकुलेशन यहाँ से 2 जीरो काट दिया, ये सस्ते वाले जीरो हमने 2 सस्ते वाले जीरो काट दिए। अब हम इस यहाँ देखते हैं 25 से इसे 4 बार काट देते हैं, 25 से इसे 3 बार काट देते हैं, और 4 से इसको हमने 2 बार काट दिया। तो हमारे पास यहाँ से बचा केवल 15, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 9। अगर हम इसको और थोड़ा सा करते हैं, 15 दूनी 30, 15 3 30, और यहाँ से करते हैं 3 नियम 27, यहाँ लिख लो 30 और 3 ना और 9, तो 15 दूनी 30 और 30 दिया 90, 90 और 9 कितना हो जाएगा 9 में 81, 810 रुपया। ये उसका एसपी आ जाएगा। अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ ले, इन तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हुआ, तो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट वो भी देख लीजिए, वो भी जानना ज़रूरी है।
ये पूछ लिया जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें कितने परसेंट, 1500 पे इक्वल वैलेंट डिस्काउंट निकाल के दिखाएं क्या। एक काम करते हैं, इक्वल वैलेंट डिस्काउंट यहाँ से पता चल जाएगा कि ये 810 में बेची गई है, कितनी है 1500 पे। तो यहाँ से डिस्काउंट का परसेंट निकल आएगा। 1500 वाली बच्चों 800 में बेची गई है, देखना 1500 810 में, तो कितना हो गया 5 2 7 700, यानी 790 नहीं 690 690 हो गया। 690 इंटू 100 अपॉन 1500, तो जीरो से दोनों कट जाएंगे और इसका जो भाग लगेगा वो आ जाएगा। लेकिन जब भी पूछता है तो इक्वल वैलेंट इस तरीके से पूछेगा, जो आपका कुछ आ जाएगा, इसमें भाग लगने के बाद जो आएगा वो इक्वल वैलेंट आ जाएगा। हालांकि इक्वल वैलेंट नहीं पूछा है तो इसकी हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। एसपी पूछा था, एसपी निकाल दिया। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरीके से और कराते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, उसे 20% बट्टा देने के बावजूद 20% का लाभ हो जाता है, तो उसका सीपी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, 600 रुपये उसने प्रिंट किया है और उस पर 20% बट्टा भी दे रहा है और उसे फिर भी 20% का लाभ हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, हम एक काम कर लेंगे। एक तरीका तो ये है कि सीधा सीधा सीपी निकालने का जो तरीका है 600 इंटू 80/120, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इनसे काट पीस शुरू कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 400। अब देखिए कैसे आ जाएगा, काट देते हैं। 40 से 2 बार और 40 से 3 बार, 40 से 2 बार और 40 से 3 बार, 3 से इसे 200 बार और 200 यानी 400। ये तो हो गया पहला तरीका। अब ये तरीका हमको नहीं आता है, ऐसे कैसे याद रहेगा, तो हम बताते हैं क्या करना है। तो देखिए 600 पे आप 20% पहले डिस्काउंट दो तो कितने में बिकेगा, 80/100 में। तो ये 6 8 48, 480 में, 480 में बेचने पर, देख लो पूरी बात शब्द समझना, बेचने पर 20% का लाभ छिपा हुआ है, लाभ होता है। तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको सिखाया था कि 120% की वैल्यू अगर 480 है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 480 इंटू 100 अपॉन 120 कर देंगे। 12 चौक 48, 4 बार कट जाएगा, इसका आंसर 400 आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो पुराना आपका तरीका है वो सबसे बेस्ट है। इसमें क्या था, इसको 2 तरीके से था, देखो ऐसे था, कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं 80/100 इंटू 100/120, यही वाली बात होती है। सीपी पूछते हैं तो देखो 2 बार में होता है, 600 इंटू 80/100 और 20% लाभ है तो 120/100, तो 100 से ये 100 कट जाते हैं तो बचता है 80/120। लेकिन आप इसको तरीके ना अपनाएं, ठीक आप करें कि 20% डिस्काउंट दे दिया 480 में का, इसमें भी उसको लाभ है तो 120% बराबर 480, 100% बराबर 400। इस तरीके से आप, ये वाला बेस्ट तरीका है और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। और आपको अगर ट्रिक से याद रहता है तो और अच्छी बात है, हम दोनों तरीके से कराएंगे, क्यों कि जो वक्त पे काम आ जाए वही सबसे बड़ा हथियार है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य या सूची मूल्य एक ही बात होती है, बस का मूल्य 800 रुपये, उसे 25% डिस्काउंट के देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। ज़रा यहाँ पर देखेंगे, अभी आपकी तरह अगर हम सीपी निकालेंगे तो अभी हमने आपको बताया था 800 इंटू 75/120, ये तरीका आपके सामने। तो इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 25 बार और 3 से काटेंगे तो 40 बार, तो 40 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा 2 बार, और 40 से 20 बार कटेगा, ठीक। और 20 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 रुपये। सीपी देखना 500 रुपये आ रही है। अब हम ज़रा और दूसरे तरीके से देखते हैं, आंसर आप चेक कर लीजिए फिर मैं देखता हूँ, आ रही है, ओके। अब हम ज़रा देखते हैं इसको। अभी हमने बताया था 800 पे पहले 25% डिस्काउंट का मतलब हो गया 75 में उसे बेच दीजिएगा, तो हमने बेच दिया। 800 का 75 से मल्टीप्लाई किया, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, 600 रुपये आ जाएगी, 600 रुपये आ गया, काट पीट करेगा। अब 600 में बेचने पर 20% का लाभ है तो 120% बराबर कितना है 600, और 100% मतलब होता है सीपी, तो यहाँ से निकालेंगे 600 इंटू 100 अपॉन 120, यहाँ से
12 छिंग 72, 12 पंजे 60, तो ये कितना आ जाएगा 500 रुपये। दोनों तरीके से आप कर लेंगे, जैसा भी आपको उचित लगता है। तो चलते हैं अब एक टाइप का और सवाल करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, इसमें लिखा है कोई वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट पर देकर उसे 24 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य बताओ। अरे सिंपल सी बात है, 20% छूट दे दी गई तो कितने में बेची गई 80%। 80% की वैल्यू 24 है और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 24 इंटू 100 अपॉन 80, 8 दिया 24, 0 से 0 काट दो तो कितनी आ जाएगी 30 रुपये। 30 रुपये ये एमपी है इस समय में, क्योंकि 80% पे बेच चुके हैं। तो यहाँ से निकल आएगा आपका एमपी मार्केट प्राइस, उसका कितना था 30 रुपये। तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। हाँ, ये समझ लेना ज़रूरी होता है कि 20% छूट पर उसे 24 में बेची गई तो उसकी एमआरपी कितनी होगी 100%। अभी 100% दो जगह इस्तेमाल होता है, एक सीपी के लिए भी इस्तेमाल होता है और एमपी के लिए भी, लेकिन जब हम 100% निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एमपी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसे बेचने पर अभी अगर 20% का लाभ दिखाता तो फिर हम इसे 120% करते। ओके, तो चलते हैं अब एक और क्वेश्चन कराते हैं इससे संबंधित। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने एक दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है थोड़ा। एसपी उसका 864 दिया है और एमपी वो डिस्काउंट 10% और 20% और 10% दिए। एमपी हमसे पूछा है, तो हमें अगर एमपी नहीं पता है, एमपी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फिर देखो एक्स पे हमने पहला डिस्काउंट कितना दिया 20%, तो कितना बचेगा 80/100 और फिर 10% दिया तो 90/100 और बेचने में कितना आया 864। इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे, दोनों जीरो काट देंगे तो एक्स बराबर यहाँ से निकल आएगा 1200। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1200 पे अगर आप चेक चाहेंगे तो चेक करके देख लेंगे। 1200 पे पहले 20% डिस्काउंट देंगे, पहले 20% और फिर जो निकलेगा फिर उस पर देंगे 10%, तो 864 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, वो क्या कहता है इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ज़रा ये क्वेश्चन और देख लेंगे। ये कैसे होगा कि 2.5% डिस्काउंट देकर के 39 में बेचा गया था, हमें नहीं पता था, एक्स मान लिया। 2.5% डिस्काउंट मतलब हो गया 97.5 अपॉन 100 इक्वल टू 39, 39 पॉइंट हटा करके सॉल्व कर देंगे इसे, तो यहाँ से आ जाएगा 40 रुपये। बड़े आराम से इसे कर लेंगे। तो बस इसे अगर मिल जाए तो आप ऑप्शन से कर लेना, कुछ ऑप्शन से भी आपके हो जाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखेंगे और अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। एनटीपीसी के पेपर आ चुके हैं और उन सब चीज़ों पे गौर करेंगे। ठीक है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।